पहली बात तो ये है कि ये जितना गुफ्तगू आपने की है वो सब की सब जो है मैं पहले तो उसको डिनाई करता हूँ। कोई इख्तलाफात नहीं है। और ये जो आपने बात की है कि जी क्या बानी जो हैं वो परेशान है, इमरान खान साहब परेशान नहीं होते इन चीज़ों से। इसलिए नहीं होते कि जिसकी पार्टी के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की गई हो, जिसके दर्जनों लोगों को ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के डिफेक्शंस करवा दी गई हों, उसके बाद भी पाकिस्तान में क्लीन स्वीप कर जाए तो आप क्या समझते हैं कि कोई 2, 4, 5 बंदों से इमरान खान साहब परेशान हो जाएंगे? इमरान खान साहब ने जितनी मुसीबतों के पहाड़ अबूर किए हैं, ये तो बातें ही कोई नहीं है। में ज्वाइन किया है सुन्नी इत्तेहाद में शामिल पीटीआई रहनुमा शेख वगास अकरम साहब, वेलकम करते हैं आपको। कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छे, थैंक यू, आई एम गुड जी। शेख साहब, गुज़श्ता रोज़ पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात तय थी मगर ये मुलाकात ना हो पाई। इस मुलाकात का एजेंडा क्या था और ये क्यों ना हो पाई, ये बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मुलाकात हुकूमत की फस्तायत की वजह से ना हो सकी है, क्योंकि हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब के चाहने वालों को, इमरान खान साहब की टीम को उनसे दूर रखना चाहती है। पूरे हफ्ते में सिर्फ 6 लोगों को इजाज़त है खान साहब को मिलने की, और वो लोग भी सिर्फ 40 मिनट तक मिल सकते हैं। और 40 मिनट में भी जब 30 मिनट के बाद जो है वो वहाँ जेल हुकाम को तकलीफ़ होने लग जाती है। मैं ये समझता हूँ कि जो होचे हथकंडे हैं इस हुकूमत के, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दोस्तों को दूर रखने की साजिश थी। मैंने आपका इब्तदाइया सुना है, मुझे उस पर बड़ा एतराज़ है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस पर चीज़ें दुरुस्त कर दूँ। पहली बात तो ये है कि ये जितना गुफ्तगू आपने की है वो सब की सब जो है मैं पहले तो उसको डिनाई करता हूँ। दूसरी बात ये है कि आपने ये सारी गुफ्तगू की, उसके बाद कल जो मुलाकात न हो सकी उसका जिक्र किया, मगर उसका जिक्र नहीं किया कि उसके बाद क्या हुआ। जी कोई इख्तलाफात नहीं है। और ये जो आपने बात की है कि जी क्या बानी जो हैं वो परेशान है, इमरान खान साहब परेशान नहीं होते इन चीज़ों से। इसलिए नहीं होते कि जिसकी पार्टी के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की गई हो, जिसके दर्जनों लोगों को ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के डिफेक्शंस करवा दी गई हों, उसके बाद भी पाकिस्तान में क्लीन स्वीप कर जाए तो आप क्या समझते हैं कि कोई 2, 4, 5 बंदों से इमरान खान साहब परेशान हो जाएंगे? इमरान खान साहब ने जितनी मुसीबतों के पहाड़ अबूर किए हैं, ये तो बातें ही कोई नहीं है। शेख साहब, अभी आपने बात की कि पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है। सर, अभी आपने बात की पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब और फवाद चौधरी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं सर, वो सबके सामने। यार आप बादशाह आदमी हैं, आप मुझे ये बताएं कि क्या जो हमारे भाई हैं फवाद चौधरी साहब वो पीटीआई का हिस्सा हैं? सर रहे तो है ना, रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि अब वो आपस में किसी दोस्त के साथ अगर उनकी सर उमर अयूब हिस्सा है, फिर पीटीआई का इख्तलाफ बन जाता है? ये क्या बात है? उमर अयूब साहब तो है ना हिस्सा। हाँ बिल्कुल, उमर अयूब साहब ने किसी इख्तलाफ की वजह से, उमर अयूब साहब ने किसी इख्तलाफ की वजह से रेजिग्नेशन नहीं दिया। वो क्लैरिटी कर चुके हैं बार बार मीडिया को। मीडिया का रौला ये जी, मैं तुम दसा आप मीडिया का रौला ये, मेरे भाई मेरी बात सुन ले। मीडिया ये चाहता है कि जिस तरह देहातों में हमारे बंदे कुरान चुक के आ जाते हैं ना, सीरिया कुरान में चुकदा ते है गल है। और तुसी भी चाहते हो कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ टॉक शो पे कुरान चुक के ये मसला नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने वाजे लिख के दिया है और कहा है कि उनकी पूरे पाकिस्तान में पेशियां हैं। वो 60-70 से ऊपर उनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस हैं। फिर वो अपोजिशन लीडर ऑफ पाकिस्तान है जो कि फुल टाइम जॉब है। उसके साथ ही आप ये देखें कि एक जनरल सेक्रेटरी ऑफ द बिगेस्ट पार्टी इन पाकिस्तान, ये भी फुल टाइम जॉब है। वो कह रहे थे कि मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा हूं बिटवीन जॉब्स। दैट्स व्हाई उन्होंने इमरान खान साहब को रिक्वेस्ट किया कि जी आप मुझे जो बाकी 2 मामलात हैं वो करने दें और ये किसी और आदमी के जिम्मे लगा दें। और उस पे अभी तक वो चीजें जो है वो अभी तक चल रही हैं। इसका ये तो मतलब लेकिन नहीं है कि ये हमने तहरीक इंसाफ ने शानदारा गुलजार, शेर अफजल मरवत की कोर कल सब ने खड़े होके देखें, ये पार्टी के इंटरनल डिसिप्लिन के मामलात होते हैं, कोर कमेटी फैसला करती है, मगर इसकी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी पार्टी के अंदर कोई अगर डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया किसी मेरे पे हो सकता है, तो कल मेरे पे होगा तो मैं कहूँगा इख्तलाफ हो गया। होता है, क्या फ़र्क पड़ता है? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, उमर अयूब साहब, शिबली साहब, शंदाना गुलजार बीबी जो हैं, साथ उनके जुनैद अकबर भी मौजूद थे, साथ शहरयार भी थे। आप उनकी गुफ्तगू सुने। उन्होंने कहा कि ये लोग इमरान खान के चुने हुए लोग हैं और हम इनके पीछे खड़े हैं, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है।
यानी कि मीडिया वो पिछली बातें याद कर रहा है जो इन्हीं के मुंह से निकली हुई है। कल वो कह रहे हैं हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं आपस में। सर आप दुरुस्त कह रहे हैं, सिंस यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी, अब मीडिया तो वो बात बताएगा ना जो मामलात रिपोर्ट हो रहे हैं, जो बातें की गई इन नुमाइंदगान की जानिब से, इन पार्टी अरकान की जानिब से, वो बातें हमने रिकॉर्ड पर लेके आए हैं। मीडिया की तो कोई जाती ख्वाहिश नहीं है कि पार्टी के अंदर कोई डिवीजन हो। मेरे भाई है, इनमें से किसी आदमी ने आज तक नहीं कहा कि वो इमरान खान को छोड़ रहा है। इनमें किसी आदमी ने आज तक ये नहीं कहा कि वो पार्टी के एजेंडे से इख्तलाफ करता है। इनमें से किसी आदमी ने आज तक ये नहीं कहा कि वो इमरान खान की रिहाई नहीं चाहता। इनमें किसी आदमी ने आज तक ये नहीं कहा कि उमर अयूब को रिमूव करे, और सिर्फ यकीन माने ये बातें हमने भी नहीं कहा कि शिबली को रिमूव करे। शेख साहब यकीन करें ये बातें हमने भी नहीं कही। आप सही कह रहे हैं, ये बातें हमने भी नहीं कही। तो अगर ये बातें होती तो मैं समझता इख्तलाफ है। और बाकी अगर तुसी मतलब कहते ना खाली पांडे भी पे होते भी खड़क जाते नहीं तो तुसी बंदे। लेकिन सर एक और एतराज है